महंगे से महंगा इलाज अब सस्ते में प्रोवाइड, कम रेट के अंदर और अच्छा इलाज, और वो भी होम्योपैथी से। हिसार शहर में हम लोग मौजूद हैं। नागौरी गेट के बिल्कुल नज़दीक एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है मदर हॉस्पिटल, और दावा ये करता है कि बिना दवाइयों के आपके शरीर का किसी भी प्रकार का अगर कोई भी पेन है तो वो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं नागौरी गेट में, ये आप देख पा रहे हैं मदर हॉस्पिटल है। पुरानी व जटिल बीमारियों का यहाँ पे इलाज किया जाता है, और कमाल की बात ये है, ये हॉस्पिटल दावा करता है कि बिना दवाइयों के यहाँ पर जड़ से दर्द का इलाज होता है। कमर दर्द, घुटने का दर्द, नसों का पेन, सर्वाइकल का पेन। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं वो आने की एक खास वजह है। खास वजह है माइग्रेन, जिसके सिर के अंदर दर्द रहता है, आधे सिर के अंदर दर्द रहता है। शुरुआत से ही काफ़ी समय हो चुका है, हॉस्पिटल के दर बदर ठोकरें खा चुका है, और उसके बावजूद भी अगर उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो एक हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर आप ज़रूर पहुँचिए। मदर हॉस्पिटल, माँ का अस्पताल, नागौरी गेट के बिल्कुल जस्ट नज़दीक। आ जाइए, मैं अंदर आपको लेकर चलता हूँ, और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नज़र आने वाली हैं। इधर आप देख सकते हैं नसों के दर्द का इलाज, और उसके साथ में कंधे का दर्द, साइटिका, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव होना, सिर का दर्द होना, अधरंग होना, एडी के दर्द का इलाज, सर्वाइकल का इलाज, ये काफ़ी तरीके के यहाँ पर इलाज होते हैं। और सबसे कमाल की बात ये है, यहाँ पर काफ़ी पेशेंट ऐसे आए हैं जो आए तो हैं रिक्शा पर, लेकिन थोड़े दिन के बाद में वो ठीक होकर अपने पैरों के ऊपर चलकर घर पर वापस पहुँचे हैं। तो खुशी का ठिकाना नहीं होता अगर कोई व्यक्ति दोबारा चलने लग जाए तो। आ जाइए, बातचीत कर लेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, और इनका नाम है डॉक्टर सोनू फोगाट जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर, वैसे तो हॉस्पिटल आपका बहुत फेमस है, काफ़ी टाइप के यहाँ पर इलाज होते हैं, चाहे सर्वाइकल का पेन हो या फिर घुटने का दर्द हो, और काफ़ी बारी ऐसा भी हुआ है कि घुटने के दर्द भी ठीक हुए हैं, घुटने बदलवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये विषय हम लोग एक साइड में करते हुए आज स्पेशल बातचीत करने वाले हैं माइग्रेन को लेकर। बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जिनके सिर में दर्द रहता है, और काफ़ी वक्त से दर्द है, सिर का आधा हिस्सा दर्द से कर्रा रहा है, काफ़ी दर बदर हॉस्पिटलों के चक्कर भी काट चुके हैं, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? सर, माइग्रेन का मेन इशू रहता है जो हमारे नर्व हैं, नर्व कंप्रेस हो जाने की वजह से रोगी को एक साइड का सिर का दर्द रहना, वो आपको चेंज भी होता रहता है। ये सिर का दर्द कभी आपको लेफ़्ट साइड का सिर का दर्द होता है, कई बार आपको राइट साइड का सिर का दर्द रहता है। ये लॉन्ग टाइम तक पेशेंट काफ़ी ऐसी पेन किलर मेडिसिन खाता है जिसे खाने के बाद पेशेंट को फिर भी पेशेंट को आराम नहीं लगता। ये जो माइग्रेन का पेन होता है, जिसे हम आंधा सीसी का सिर का दर्द कहते हैं सिंपल से लैंग्वेज में, उसका मेन कारण ये रहता है कि जो हमारी नर्व होती हैं जो सिग्नलिंग प्रोवाइड करवा पाती हैं वो कंप्रेस हो जाने की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ ऐसे काफ़ी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, सिर का दर्द और माइग्रेन के अंदर क्या चेंजेस रहते हैं। काफ़ी रोगियों को जो सिर के दर्द की समस्या रहती है वो 1 से 2 दिन के अंदर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो माइग्रेन की समस्या रहती है पेशेंट को 6-6, 7-7 महीने या उससे लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को एक साइड का सिर का दर्द रहना, वो जगह भी चेंज करता रहता है। कई बार रोगी को लेफ़्ट साइड का सिर का दर्द रहता है, कई बार राइट साइड का सिर का दर्द रहता है। पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में सिर का दर्द रहना या लॉन्ग टाइम तक सिर का दर्द रहना, वो पेशेंट को माइग्रेन की समस्या रहती है, जिसमें पेशेंट को काफ़ी अदर सिम्टम्स देखने को मिलती है। हाँ जी, लक्षण का मैं जिक्र करूंगा डॉक्टर साहब कि इसके अंदर काफ़ी लक्षण भी तो होते होंगे जिससे उस व्यक्ति को पता चल जाए कि उसको माइग्रेन जैसी दिक्कत है, कि सिर के अंदर तो दर्द है, पिछले 1 महीने से ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं पे डिस्प्यूट में फंसा हुआ है कि उसको माइग्रेन है फिर या फिर नहीं। क्या लक्षण है? इसका मेन कारण ये रहता है, जो माइग्रेन के लक्षण में रोगी को समस्या आती है, सबसे पहले रोगी की जो आंखें, हम कोई भी चीज़ देखते हैं लाइट के टच में रहते हैं तो सर्कल से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लाइट में लॉन्ग टाइम तक पेशेंट देख नहीं पाता, पेशेंट को चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं। इसके अलावा
हाँ, पेशेंट को बोलने में भी प्रॉब्लम रहती है। पेशेंट का जो एक साइड का रीज़न है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। ये सारे माइग्रेन के लक्षण रहते हैं। पेशेंट जब तक दवाइयाँ खाते हैं, नॉर्मली रोगी इस कंडीशन में लॉन्ग टाइम तक पेन किलर मेडिसिन खाते हैं। वो पेन किलर जब तक उसका असर रहता है तब तक तो पेशेंट को सिर का दर्द में आराम रहता है, लेकिन अंदर लॉन्ग टाइम तक वो मेडिसिन खाने की वजह से आपका लीवर भी डैमेज हो जाता है। इसके अलावा आपको और भी कंप्लेंट देखने को मिलती हैं और उस चीज़ से परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता है। तो हाँ जी, करूँगा मैं डॉक्टर साहब, आपके पास में क्या ट्रीटमेंट है इस माइग्रेन के पेन को लेकर? देखिए माइग्रेन का मेन कारण कुछ कारण देखने को मिलते हैं, जैसे स्ट्रेस की वजह से, नर्व कंप्रेशन हो जाने की वजह से, या फिर काफ़ी लोगों को हीट की वजह से ये समस्या देखने को मिलती है, ज़्यादा देर धूप में रहने की वजह से, या इसके और भी ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं। उन कारणों का ही ट्रीटमेंट किया जाता है मदर हॉस्पिटल के अंदर। जो पेशेंट की केस चेकिंग की जाती है, केस चेकिंग करके ही पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन निकाली जाती है, जो क्लासिक होम्योपैथी से ही माइग्रेन का परमानेंट और गारंटी से ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट को। कुछ ही टाइम के बाद पेशेंट की जो माइग्रेन की समस्या रहती है वो परमानेंट ठीक हो जाती है और पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ती। और होम्योपैथी के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है, बहुत ही सस्ता इलाज किया जाता है होम्योपैथी के अंदर। सर, आपने कहा बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है, लो बजट के अंदर रहता है, सस्ता रहता है, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ देते हैं, इतनी महंगी महंगी ओपीडी जो होती हैं, एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। फिर आप लोग इस दौर के अंदर कैसे आप सस्ते के अंदर ये इलाज दे पा रहे हैं, ये पॉसिबल कैसे? क्योंकि सर जो पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती हैं वो काफ़ी शॉर्ट टाइम के अंदर ही पेशेंट की रिकवरी कर देती हैं। इसमें पेशेंट का टाइम भी बचता है, उसके साथ साथ पेशेंट को जो कॉस्ट रहती है उसमें भी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मनी सेविंग ट्रीटमेंट किया जाता है। और ट्रीटमेंट में इसके अलावा पेशेंट के कोई महंगे या फेक टेस्ट नहीं करवाए जाते जो अनदर हॉस्पिटल में करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के ऊपर, जेब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है। तो वो मदर हॉस्पिटल के अंदर फेक कोई भी, अगर कोई असेंशियल टेस्ट है या असेंशियल सीटी या एमआरआई है तो अगर ज़रूरत है तो ही करवाया जाता है। इसके अलावा वैसे कोई फेक टेस्ट भी हम नहीं प्रेस्क्राइब करते पेशेंट को। सब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? माइग्रेन का काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है पेशेंट को। आगे चल के पेशेंट को मेंटली प्रॉब्लम भी रहनी स्टार्ट हो जाती हैं अगर पेशेंट इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करवाता है, या पेशेंट लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन खाता है तो वो जो पेन किलर मेडिसिन दी जाती हैं वो कुछ टाइम के बाद बॉडी उन मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। उसके बाद पेशेंट को और ज़्यादा हाई डोज दी जाती है, तो वो हाई डोज देना पेशेंट के लिए एक तरह से इफेक्टिव नहीं है। पेशेंट की उस चीज़ से ठीक तो हो ही नहीं रही है पेशेंट की प्रॉब्लम, पेशेंट की वो प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है ना। तो इसके कंपैरिजन में आप होम्योपैथी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए आप अपने माइग्रेन का, ताकि वो चीज़ें आपकी प्रॉपरली केस चेकिंग करके ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन निकाला जाए, जो आपका कॉजेटिव फैक्टर है। कॉजेटिव फैक्टर के हिसाब से अगर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो पेशेंट के लिए इफेक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू सिम्टोमेटिकली। पेशेंट के अंदर अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर दे दी, पेशेंट के अंदर चक्कर आ रहे हैं या और नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन है तो उस चीज़ की मेडिसिन दे दी, तो वो उस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो उस बीमारी को सप्रेस करने की ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें वो बीमारी दबी रहती है कुछ टाइम के बाद वो जैसे पेशेंट दवाई लेना बंद कर देता है तो वही सिम्टम पेशेंट के अंदर दोबारा रिकवरी हो जाती है और वो चीज़ें परमानेंट ठीक नहीं हो पाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे बीच में रखी और दर्शकों के बीच में रखी जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर के अंदर दर्द रहता है और एक एक महीने से सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है और हम लोग सिर दर्द की दवाइयाँ खा चुके हैं। जब दवाइयाँ खाएं तब ठीक और दवाइयाँ ना खाएं उसके बाद में फिर हालात वही। तो आप सोच लीजिए कहीं ना कहीं पर माइग्रेन का क्वेश्चन मार्क हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर लग चुका है, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर चल रही है। अब चलते हैं डॉक्टर गरिमा के पास में, जो कि यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट है और कमाल का इलाज करती है, बिना दवाइयों के यहाँ पर जड़ से इलाज किया जाता है। तो आ जाइए साथ में, पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये माता जी बैठी हैं और इनके पैरों के अंदर कहीं ना कहीं पर दिक्कत ज़रूर है, जिसकी वजह से आज इनको यहाँ पर बिठाया गया है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, कहाँ से हैं आप? हिसार से। क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको जो आज मदर हॉस्पिटल में आपको आना पड़ा? मेरे घुटना में दर्द है।
घुटने में दर्द। कब से आ रही हैं? 1 महीने से 1 महीने से। कोई फर्क पड़ा है 1 महीने से? फर्क है। कितना? बहुत फर्क है जी। कितना फर्क पड़ा है? पहले के मुकाबले आप चलने में ठीक हो गए हैं या फिर हालत अभी भी वैसी है? ना पहले से तो आराम, बहुत ज़्यादा आराम हो रहा है। मदर हॉस्पिटल अच्छे से इलाज कर पा रहे हैं? हाँ जी। आपको कोई दवाई भी दी है खाने के लिए? ना, दवाई तो मेरी चल रही थी, वो बंद हो गई थी ये बीच में। तो हॉस्पिटल ने बंद की? इन मेरे तो आपको कभी लगा है ऐसा कि बिना दवाइयों के भी मैं ठीक हो सकती हूँ? कभी आज तक आपको ऐसा फील हुआ था? कौन नहीं हुआ था, ये हो गया जी। अब हो गया। हाँ, तो पहले कहाँ कहाँ पर चक्कर काट चुके हैं हॉस्पिटल्स के? कई जगह ही काटे भैया, दिल्ली तक यहाँ डे। दिल्ली वो इलाज ज़्यादा महंगा था या फिर ये इलाज महंगा है? ये ठीक है जी। ये ठीक है। हाँ, सस्ता है या महंगा है? सस्ता है जी। तो चलिए आ जाइए अंदर चलते हैं और डॉक्टर गरिमा मैडम से बातचीत कर लेंगे कि उनका क्या कहना है। तो फिलहाल इधर भी आप देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर गरिमा जी। और फिलहाल यहाँ पर ना आपको मैं बता देता हूँ, काफ़ी बार ऐसे कारनामे जो हैं वो हुए हैं, करिश्मे हुए हैं कि लोग आते तो हैं ऑटो के अंदर या फिर रिक्शा के अंदर और कुछ समय के बाद वो अपने आप चलने लगते हैं। यो कहते हैं कि भगवान ने कोई आशीर्वाद देता है और ये करिश्मा कर देते हैं जिससे एक आम व्यक्ति चलने लग जाता है। तो फिलहाल डॉक्टर गरिमा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। अब इनको क्या तकलीफ है? इनको तकलीफ़ है सर, इनको एक तो यहाँ पे दर्द होता है कंधे में और साथ में हाथों में कमज़ोरी और सूनापन आता है और इनको बैक में पेन है और भी बहुत सारी दिक्कत के पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। कब से ये प्रॉब्लम आपके साथ में हो रही है? मेरे पास प्रॉब्लम तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन ना अब मुझे महसूस अब हुआ है काफ़ी कि भाई बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब कुछ भी काम करूँ ना तो ही पेन है। क्या आज आपका फर्स्ट डे? नहीं, मेरे को 4-5 दिन हो गए हैं। तो 4-5 दिन में कुछ तो आपको पता चला हुआ है? आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है या फिर नहीं? कैसा फील हो रहा है मदर हॉस्पिटल आने के बाद? नहीं, पहले से मेरे को फ़र्क है काफ़ी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी घुटने में, स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज़्यादा, चला ही नहीं जा रहा था घर में। और अब मेरी 4 दिन से स्वेलिंग कम है और चला भी जा रहा है, मतलब मैं अपना काम कुछ कर पा रही हूँ। तो मैडम ने आपको दवाइयाँ कितनी दी हैं खाने के लिए? नहीं, दवाई कुछ भी नहीं दी मुझे, सिर्फ ओनली थेरेपी ही की है। तो इससे पहले आप कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर जा चुकी हैं दिखाने के लिए? मैं एक ही हॉस्पिटल में गई थी, तो फिर मुझे दवाई सूट नहीं करती, इसीलिए मैंने कोई दवाई नहीं ली, क्योंकि दवाई से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज तक आपने सुना था कि बिना दवाइयों के भी हमारी बॉडी का इलाज किया जा सकता है और ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है। आज से पहले कभी सुना था आपने मदर हॉस्पिटल से पहले? नहीं, बस यूँ नाम सुनते थे कि थेरेपी है, बस ये नहीं पता था कि ठीक भी हो जाते हैं। अब खुद कराई है तो पता चला है। कितना फर्क पड़ गया पहले से? कितना फर्क? अब मुझे 70-80 तो लग ही रहा है, मतलब हाँ 20 तक रहता है बस मुझे अब पेन। इनका इलाज सस्ता है या महंगा है? ठीक है, महंगा तो नहीं कह सकते। हाँ, बजट में है, करा सकता है आम आदमी। डॉक्टर गरिमा जी मौजूद हैं, इनसे एक बार फिर बातचीत कर लेंगे। मैडम, ये कैसे पॉसिबल है बिना दवाइयों के इलाज हो पा रहा है और सैकड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं ठीक हो चुके हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। कितने पेशेंट्स होते हैं जिनको मेडिसिन सूट नहीं करती। हर कोई पेशेंट सिर्फ ये करता है कि हाँ मैंने पेन किलर्स खाई तो मेरे को दर्द में तब तक तो आराम था, जैसे ही मैंने पेन किलर छोड़ी तो मुझे दर्द होने लगा दोबारा से। कई कई सालों से पेशेंट्स को पेन होता है, तो जिस कंडीशन में वो आते हैं उनकी मेन एक ही दिक्कत रहती है कि हमें मेडिसिन छोड़नी है, हमें बिना दवाई के ही ठीक होना है। सबसे ज़्यादा पेशेंट किस बीमारी के आते हैं? सर्वाइकल के या फिर नसों के दर्द के या फिर गोड्डे के? किस बीमारी? हर बीमारी के आते हैं। मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो घुटनों के दर्द के या कमर दर्द के, लेकिन आजकल अब कुछ टाइम से जो पेशेंट्स हैं वो सर्वाइकल के और कंधे के दर्द के, इस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। कितना एक्सपीरियंस कितना है आपका? काफ़ी लोग हैं जो गरिमा मैडम आपका जानना चाहते हैं कि एक वर्क एक्सपीरियंस।
से रोहतक पीजीआई से स्टडी करी। मैंने अपने 4.5 साल वहाँ पे पेशेंट्स देखे। वहाँ का पीजीआई के सारे पेशेंट्स, जो ऑर्थो के पेशेंट्स हो गए, न्यूरो के पेशेंट्स हो गए, सारे पेशेंट्स को प्रॉपरली ट्रीट किया, खुद भी देखा, उनको जाना, तभी आज मैं यहाँ पे पेशेंट्स ट्रीट कर पा रही हूँ। मदर हॉस्पिटल में आने के बाद कितनी बार करिश्मा हो चुका है कि लोग ठीक होकर गए हैं और आए ऑटो या रिक्शा के ऊपर? मदर हॉस्पिटल में ये चीज़ पॉसिबल हुई है कि पेशेंट्स ठीक हुए हैं, वो खुश होके जाते हैं, उनको खुद भी लगता है कि हाँ मुझे आराम हो रहा है। जनता देख रही है, काफ़ी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपको भी ऐसी कोई भी दिक्कत आती है या आपको भी दर्द होता है, चाहे वो कहीं पे भी, चाहे वो कंधे में है, सर्वाइकल की दिक्कत है, बैक पेन है, या फिर आजकल हम देखते हैं कि जो पैरालाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो चल नहीं पा रहे, जिनको चलने में दिक्कत आ रही है, या एड़ी का दर्द है, नसों में दिक्कत है, तो वो एक बार हॉस्पिटल में ज़रूर विज़िट करो। तो कमाल है साहब, सस्ते के अंदर और बढ़िया इलाज अगर आपका हो जाता है, और वो भी आप दर बदर अगर हॉस्पिटल्स के चक्कर काट चुके हैं, थक चुके हैं, इतनी सारी ढेर सारी दवाइयाँ खा चुके हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप ठीक नहीं हुए हैं, तो ठीक होने का रास्ता जो है वो सीधा नागौरी गेट से होकर गुजरता है और वो सीधा आकर रुकता है मदर हॉस्पिटल में। कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर चल रहा है और कैप्शन के ऊपर A to Z कंप्लीट एड्रेस विद इन मोबाइल नंबर भी दे रखा है। आप कभी भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और देरी ना कीजिए, क्योंकि मदर हॉस्पिटल हिसार शहर के अंदर खुल चुका है और यहाँ पर बड़े बड़े कारनामे भी, करिश्मे भी हो चुके हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। वो एक गाना आया था, आपको याद हो तो, कि रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है मदर हॉस्पिटल में। तो देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़, और इसको शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी दिन दुखियारी माँ या फिर किसी बच्चे के या फिर अपने आसपास किसी यार दोस्त के जीवन को बचा सकता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर दोबारा खुशियाँ ला सकता है, अंधेरे से उजाले की ओर ला सकता है। आपका एक शेयर कमाल कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।